हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपके घर में भी अगर पुराने सॉक्स पड़े हुए हैं तो कैसे आप उसे रीयूज़ करके अपना काम निकाल सकते हैं, और अगर किसी का एक जोड़ी खो भी चुका है तो भी आप उसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड, हमेशा ये सभी के साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है। जब भी हम इस तरीके की झाड़ू घर पे यूज़ करते हैं तो इसकी जो सीखें होती हैं यूज़ करते समय हमारे हाथों में बहुत लगती हैं। इससे आँखों में थोड़ी बहुत खरोच भी आ जाती है हमारे। तो उसके लिए आप इस तरीके के सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पुराने सॉक्स हो उसको ले लीजिए और इस तरह से ऊपर से झाड़ू पर कवर कर दीजिए। अगर आप इस तरीके से कवर कर देंगे फिर आप इस झाड़ू को यूज़ करेंगे ना, तो फिर इसकी सीखें आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं लगेंगी और आपको झाड़ू पकड़ने में भी काफ़ी कंफर्टेबल होगा। तो आप इस तरीके से अपने पुराने सॉक्स का झाड़ू में पीछे की तरफ लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम दूसरा वाला टिप देख लेते हैं। एक और सॉक्स हमने यहाँ पे ले लिया है जो ख़राब हो चुका था, तो इसको अभी हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। फिर मैं बताती हूँ आपको उसका क्या करना है। ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप खुद देखिएगा कितने काम की टिप है ये आपके लिए। तो अभी हमने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम दूध गिलास में रखते हैं तो थोड़ा गर्म ही रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम स्टील का गिलास होने की वजह से उसे अच्छे से पकड़ नहीं सकते। दूध तो हम हमेशा गर्म ही पीना पसंद करते हैं। लेकिन अब आप इस तरीके से कोई भी सॉक्स काट के रख लीजिए और जब भी आप स्टील के गिलास में गर्म दूध भरेंगे तो इस तरीके से उसके ऊपर कवर कर लीजिए। फिर आपको पकड़ने में गिलास बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगा। अब ये गर्म दूध का गिलास आप बच्चों को इजीली दे सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा गर्म दूध ही पीना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ ना ये बहुत ही कमाल का टिप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे घर में कई सारे ऐसे बैंगल वगैरह ज़रूर होते हैं हमारे पास, जिनके ऊपर थोड़ा वर्क ज़्यादा होता है। अगर हम उन्हें इसी तरीके से रख देंगे तो वो ख़राब होने का डर रहता है। तो अब आप इस सॉक्स की हेल्प से उसे सेफ़ रख पाएंगे। आपके पास जो भी हैवी इस तरीके के कंगन वगैरह हो उसको इस तरीके से सॉक्स में रैप कर दीजिए और फिर आप रख लीजिए। आप अब आप इस सॉक्स की हेल्प से इजीली अपने कंगन वगैरह बहुत ही अच्छी तरह से सेफली रख सकते हैं। अब इसकी ऊपर जो वर्क होता है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब आपको कहीं ट्रैवल में जाना हो तब भी आप इस ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे घर में जब भी इस तरीके का छाता वगैरह होता है, काफ़ी टाइम होने के बाद इसके ऊपर जो पॉलीथीन का कवर होता है समय के साथ फट जाता है और फिर इस तरीके से हमारे पास कोई लंबे कवर नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी इस तरीके से कोई पुराना सॉक्स है तो अब अपने छाते को उसमें बहुत ही अच्छे से कवर करके रख सकते हैं। आपको क्या करना है, जो सॉक्स है उसको छाते में इस तरह से चढ़ा देना है। अभी आप खुद देख लीजिए कितने अच्छे से हमारा जो छाता है सॉक्स से कवर हो गया। अब हमारे छाते में बिल्कुल भी धूल वगैरह नहीं बैठेगी, ये ख़राब नहीं होगा। अगर आपके भी छाते का कवर इसी तरीके से ख़राब हो गया है तो आप भी इस सॉक्स की हेल्प से उसे सेफली रख सकते हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से बैली होती है जिसके ऊपर थोड़ा वर्क होता है, अगर हम उसे ऐसे ही रख देंगे तो उसका वर्क ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी पुराने सॉक्स हैं तो इस तरीके से आप अपने जूती वगैरह को सॉक्स से कवर करके रख सकते हैं। हम ऐसे ही इसको अलमीरा में रख देते हैं तो उस पर धूल वगैरह तो ज़रूर बैठती है, जिससे इसके ऊपर जो वर्क होता है वो ख़राब होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन अगर आप सॉक्स से इस तरीके से कवर करके रख देंगे तो धूल वगैरह से हमारी जूती वगैरह ख़राब हो जाती हैं तो अब वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम अपने घर की सफाई करते हैं तो हमारे हाथ में या तो फिर रूखापन आ जाता है या ख़राब हो जाते हैं या यहाँ वहाँ हाथ लग जाता है, तो उससे हाथ में चोट भी लग जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, कोई भी एक पुराना सॉक्स ले लीजिए, सॉक्स को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा पहले। फिर आपको हाथ में इस तरीके से पहन लेना है और फिर आपको जहाँ पे भी सफाई करना है इस तरीके से आप रफ़ कर सकते हैं। सॉक्स कॉटन की होने की वजह से इनकी जो क्वालिटी होती है थोड़ी मोटी होती है कपड़े की, तो ये आपकी क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करेगी। आप कहीं पे भी इसे रफ़ कर सकते हैं और आप खुद देखेंगे कितने अच्छे से आप कोई भी चीज़ क्लीन कर पाएंगे। आप चाहे तो कोई भी कॉलिन वगैरह स्प्रे वगैरह यूज़ कर सकते हैं सफाई में, और आप खुद देखेंगे इस तरीके से सॉक्स पहन के आपको सफाई करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप जब इस तरीके से सॉक्स पहन के कहीं कॉर्नर वगैरह की क्लीनिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हो जाती है। जहाँ डस्टर या हाथ से कोई कपड़ा लेके साफ़ करते हैं तो उतने अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से आप अपने हाथ में सॉक्स डाल के बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर पाएंगे। सफाई करने में आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो कैसा लगा फ्रेंड्स ये वाला टिप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
फ्रेंड, जब भी हम अपने बाथरूम में साबुन यूज़ करते हैं तो इस तरीके के टुकड़े सभी के बाथरूम में ज़रूर बच जाते हैं, जो बाद में यूज़ तो अच्छे से हो नहीं पाते हैं और टूट टूट कर वेस्ट ही हो जाते हैं। तो अब आपके ये साबुन के टुकड़े बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। आपको इस तरीके से एक क्लीन सॉक्स ले लेना है और फिर उसके अंदर इस साबुन के टुकड़े को आपको डाल देना है और फिर आपको क्या करना है चलिए देख लेते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा साबुन के ऊपर पानी डालेंगे तो इसमें से फ़ैन निकलने लगेगा। इसे आप अपने कहीं पे भी वॉश बेसिन पे रख सकते हैं हैंड क्लीनिंग के लिए। बहुत ही अच्छे से आपके हाथों को क्लीन करेगा। या आप अपनी किचन की सिंक को भी इसी से क्लीन कर सकते हैं। हम हमेशा काफ़ी सारे बर्तन धोते हैं, उसमें तो अजीब सी स्मेल आने लगती है खाने की वजह से। तो आप अगर इस साबुन से धोएंगे अपनी सिंक को तो उससे भी अच्छी सी एक फ्रेगनेंस आएगी, क्योंकि उसमें नहाने का साबुन है और सिंक में से जो बुरी स्मेल आती है उसको ये पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके बाथरूम में अब इस तरीके से साबुन के टुकड़े बचे, आप उसको इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। अब वो आपके बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे, आप उसको पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं जब तक कि वो पूरा ख़त्म ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमने सॉक्स का यूज़ बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन इसकी इलास्टिक का भी हम बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं। आपके पास जब भी इस तरीके से बड़े बड़े बैग होते हैं जिनमें हम सामान कैरी करके रखते हैं घर में, तो उनके लिए हमें कवर करने के लिए कोई इतनी बड़ी इलास्टिक होती नहीं है। अगर होती भी है तो अगर हम उससे कवर करके रखते हैं तो या तो वो टूट जाती है, पतली होती है। लेकिन आप इस तरीके से सॉक्स की इलास्टिक निकाल के अपने किसी भी बड़े वाले बैग में जिसमें आप सामान कैरी करके रखते हैं, तो उस बैग को आप इसकी सॉक्स की इलास्टिक निकाल के बहुत अच्छे से आप टाइट करके रख सकते हैं। इससे आपके सामान में कोई भी धूल वगैरह नहीं जाएगी। जैसे कि हम ट्रैवलिंग बैग वगैरह बड़ी पॉलीथीन में कवर करके रखते हैं, तो आप इस इलास्टिक का भी वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमारी इस इलास्टिक का भी यूज़ हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो इसका एक सुंदर सा हम बैंड बनाने वाले हैं, लेकिन वो हम बालों में बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं तो ये कहाँ लगाने वाले हैं। तो आप इस तरीके से सॉक्स की इलास्टिक निकाल लीजिए। कोई भी आपके पास बेकार सा का बटन पड़ा हुआ है एक, जो आपके यूज़ का नहीं है, तो आप उसको उस पर स्टिक कर दीजिए इस तरीके से। तो चलिए अभी हम इसे यूज़ कर लेते हैं। कहाँ पर करना है, यहाँ पर। तो अब इस बैंड का यूज़ हम अपने पर्दों को टाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना सुंदर लगेगा और हमारा पर्दा भी बहुत सुंदर लगने वाला है। आपको लगेगा ही नहीं ये आपने घर पे बनाया है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी वाली टिप्स आपको ज़्यादा पसंद आई। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे यूँ ही वीडियो बनाने का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।